नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तुला राशि, लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जुलाई लिब्रा के पार्टनर के नजीज बताएं। 21 टू 31 जुलाई लिब्रा के पार्टनर के नजीज बताएं। 21 टू 31 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की नजीज होता है लिब्रा के लिए। 21 टू 31 जुलाई लिब्रा के पार्टनर की नजीज होता है लिब्रा के लिए क्या चल रही है। Ten of Cups, 4 of Swords, Knight of Cups, 3 of Swords, the Devil, 5 of Pentacles, Queen of Swords। 21 टू 31 जुलाई लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर यानी कि कर्क। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 15, 10, 3, 4 और 7। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर सबसे पहले मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ लिब्रा की आप अपने पार्टनर को कुछ ऑफर करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। कोई लिब्रा तो अपने पार्टनर को ऑफ़र करने जा रहे हैं। आपके साइड से कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आपके पार्टनर को मिलने जा रहा है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा की इस ऑफ़र को देने के लिए कहीं ना कहीं आपने काफ़ी वक्त लिया है, काफ़ी लंबे समय तक आपने पेशेंस रखा है, काफ़ी ज़्यादा सोचा है इस बारे में किस तरह से ऑफ़र करें या ना करें। अभी की सिचुएशन में ऑफ़र करना क्या सही है, क्या आपके पार्टनर आपके ऑफ़र को मानेंगे नहीं मानेंगे, इस तरह की उधेड़-बुन कहीं ना कहीं आपके अंदर रही है। इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखा था कि आपने अब डिसाइड किया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे विद दिस दी चैरियट कार्ड और अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे। अपने दिल की बात उनको आप बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके पास सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, फैमिली है, जॉब, बिजनेस है, आपके पार्टनर की ही कमी है आपकी लाइफ में। इस तरह की आपकी स्ट्रांग फीलिंग चल रही। तो आपकी फीलिंग पिछले कुछ समय से अपने पार्टनर के लिए कांस्टेंट बनी हुई है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऑफ़र देने को लेकर के कुछ आपने डिले किया है, कुछ हिचकिचाहट रही है, आपको उधेड़ बुन रही है आपके अंदर, पर अब आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। बेसिकली आप रिलेशनशिप में आपसी ट्रस्ट चाहते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं,
आपके साइड से जो कमी रही रिलेशनशिप में, अगर आपने कुछ कम किया है इस रिश्ते में, कुछ कम एफर्ट दिया, तो आप उसको अब देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा अभी डिस्टर्ब्ड एनर्जी में चल रहे हैं। आपके पार्टनर बेसिकली अभी खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनके साइड से ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो सिचुएशन चल रही है उसको भी उन्होंने जैसे होल्ड करके रखा हुआ है। खुद की हीलिंग पर उनका फोकस है, खुद के वाउंड्स को, खुद की निगेटिविटी को वो सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है उनके शैडो में। तो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। खुद को हील करने के लिए ज़्यादातर केस में आपके पार्टनर जो है वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, अपने फैमिली को वक्त दे रहे हैं, उनके साथ खुश रह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन के मोड में अपने फैमिली के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मदर फादर, भाई बहन हो गए, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो अपने इमोशंस वो अभी के समय में, जिस समय की हम ये रीडिंग कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पार्टनर अपने इमोशंस अपने फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हैं। विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में आया हुआ है। तो आपके पार्टनर बेसिकली खुद को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं लिब्रा, और जैसे मैंने कहा कि अनस्टेबल एनर्जी में वो हैं, उनके वाउंड्स हो गए हैं, उनको निगेटिविटी महसूस हो रही है, भटकाव की स्थिति है उनके साथ में। तो इन चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं और एक स्टेबल एनर्जी में वो आना चाहते हैं। आप में से कुछ लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं और आप लोग के बीच में फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, बच्चों को लेकर के इश्यूज़ चल रहे हैं, या अगर आप लोग आपस में मैरिड नहीं हैं तो आप लोग की फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली को लेकर के, किसी एक की फैमिली को लेकर के परेशानी आप लोग उठानी पड़ रही है, बाधाएं चल रही है। इस तरह की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो विद दिस दी डेविल कार्ड, आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा था, किसी का कंट्रोल था, कोई रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा था, आप दोनों को भड़का रहा था एक दूसरे के खिलाफ। जो रिलेशनशिप में जो एक फ्लो थी, जो आप लोग के बीच में मधुरता थी रिश्ते में, उसको वो ख़त्म करने में लगा हुआ था। कोई भी पर्सन हो सकता है, ये फैमिली का मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है। तो इस तरह का कोई पर्सन है या कोई पास्ट की सिचुएशन रही है आप लोग के बीच में, जो आप लोग के रिश्ते को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी, और इसकी वजह से रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं आ पा रही थी लिब्रा। आप दोनों ही निगेटिविटी से परेशान चल रहे थे, इस कंट्रोल की वजह से आप लोग परेशान चल रहे थे। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है, अगर आप कंफर्म है तो ही लेना है। रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। रोमांटिक तभी लेना जब आपको कंफर्म है, नहीं तो बिल्कुल इस पॉइंट को छोड़ देना है। थर्ड पार्टी अगर है तो उसका कंट्रोल था पास्ट में, और ये कंट्रोल अभी भी कहीं ना कहीं है इस रिश्ते में। और ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग के रिश्ते में। किसी लिब्रा के पार्टनर को ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको किसी नशे की आदत है, कोई नशा या कोई बुरी लत है उनको। इस तरह की सिचुएशन किसी के लिए हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके पार्टनर थोड़ा सैड चल रहे हैं लिब्रा, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है उनकी। और जैसा मैंने कहा कि वो खुद को एक इमोशनली स्टेबल सिचुएशन में लाना चाहते हैं, वो खुद को भटकाव की स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं, वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में वो ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में या सैडनेस में नहीं रहना चाहते हैं, एक अच्छी एनर्जी में वो आना चाहते हैं। इसके लिए आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर सैड हैं, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जरूर से आपके पार्टनर के सामने उनको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है।
आपके पार्टनर खुद के सामने एक भटकाव की स्थिति महसूस कर रहे हैं, वो रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनको नहीं मिल रहा है। तो आपके पार्टनर को बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें, इन सिचुएशन से कैसे वो टैकल करें। कोई पार्टनर ने हो सकता है कि आपको भी चेस किया है या हाल फिलहाल में चेस कर रहे हैं, पर बेसिकली वो चेस करने का उनका उद्देश्य यही है कि वो एक स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हैं। उनको आपके प्यार की, आपके पैम्पर की ज़रूरत है। हालांकि ये कुछ लोग के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ पैसा रुपया रिलेटेड भी नुकसान हो सकता है कि आपके पार्टनर को हुआ है लिब्रा, उससे भी आपके पार्टनर परेशान चल रहे हैं। और आप लोग के बीच में जो बात नहीं बन रही है रिलेशनशिप को लेकर के एक जो अनबैलेंस की सिचुएशन हो गई है, सब कुछ छितर बितर हो गया है, स्कैटर्ड हो गया है, आपके पार्टनर को ये चीज़ें बेहद परेशान कर रही है और वो अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए इमोशंस रखते हैं, प्यार रखते हैं, पर अभी वो कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहे हैं। जो ऐसे हालात उनके बन गए हैं भटकाव वाले, अनस्टेबिलिटी वाले, उसकी वजह से आपके पार्टनर के ये इमोशंस, ये प्यार जैसे दब गए उनके दिल में। इसको सामने लाने की ज़रूरत है। जब तक ये सामने नहीं आएंगे तब तक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, बाधाएं, रुकावटें मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई लिब्रा। अगर आप उनको अप्रोच करने जा रहे हैं तो ज़रूर से उनकी एनर्जी जो मैंने यहाँ पर बताई है उसके हिसाब से आप उनको ऑफ़र दीजिएगा, उसके हिसाब से आप उनको अप्रोच करिएगा। आपका केयर पाके, आपकी पैम्परिंग पाके ज़रूर से उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। मुझे ऐसी स्थिति महसूस हो रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड लिब्रा आप देख सकते हैं, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्रैक्टिकल रहेंगे। इमोशंस तो ऐसे भी उनके यहाँ पर निकल करके नहीं आए हैं। जो भी इमोशंस है वो थोड़ा निगेटिव साइड है, सैडनेस में है, पर आपके पार्टनर जैसे पूरी तरह से दिमाग से ही काम करेंगे, पूरी तरह से लॉजिकल, पूरी तरह से प्रैक्टिकल वो रहेंगे। हो सकता है कि अगर आप उनको इमोशनल ऑफ़र देते हो तो आपके ऑफ़र को वो ज़्यादा ध्यान भी ना दें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि अभी वो इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, वो लॉजिकल, वो प्रैक्टिकल, वो दिमाग से काम करना चाहते हैं। उनको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, उनके कुछ सवाल हैं, उसके जवाब उनको चाहिए। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती उनके सेटिस्फेक्शन के अनुसार, तब तक आपके पार्टनर इसी एनर्जी में ऑपरेट करेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर अपने लाइफ के दूसरे एरिया को लेकर के भी ज़्यादा फोकस करेंगे लिब्रा। तो अभी के केस में जिस समय की हम ये रीडिंग कर रहे हैं 21 to 31 जुलाई, आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस कम रहेंगे और ज़्यादा वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो जो भी आप करें, जो भी स्टेप लें, इसको देख करके आप स्टेप लें। चलिए इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। तो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए वो है 9। तो आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूँ लिब्रा कि आपके पार्टनर का ज़्यादा फोकस अपनी अबंडेंस को लेकर के, अपनी खुशियों को लेकर के, या अपने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज को लेकर के रहने वाला है। अपने जॉब में, बिजनेस में, इनकम में वो ज़्यादा फोकस करेंगे, पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के वो ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी इन्हीं प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए उनका फोकस रहेगा। रिलेशनशिप को लेकर के मैंने जैसे कहा कि थोड़ा वो रूड हो सकते हैं आपसे, कुछ अपनी नाराज़गी दिखा सकते हैं, या आपको इग्नोर भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ के बाकी फील्ड्स को लेकर के अपने अंदर पैशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्साह रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपना ये उत्साह जो वो दूसरे फील्ड को लेकर के लगा रहे हैं, या
महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को वो आपको भी शो करेंगे। वो आपको ये दिखाएंगे कि वो रिलेशनशिप से डिस्टेंस बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं और बाकी फील्ड को लेकर के फोकस कर रहे हैं और वहाँ उनको पैशन महसूस हो रहा है, वहाँ उनको उत्साह महसूस हो रहा है, उन फील्ड्स को लेकर के वो एक्साइटेड हैं। इस तरह की एनर्जी आपको दिखाएंगे। बेसिकली वो खुद को दूसरे फील्ड में एंगेज्ड और खुश होता हुआ दिखाएंगे, ताकि इससे आपको भी इम्पैक्ट पड़े, आपके ऊपर भी असर हो। आप उनकी इस एनर्जी से, भले एक्चुअल में ये एनर्जी उनकी नहीं रहने वाली है, वो स्ट्रगल ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ऊपरी तौर पर ये चीज़ें दिखाएंगे ताकि आप उनकी इस एनर्जी से क्यूरियस हो, आप उनकी इस एनर्जी को लेकर के उत्सुक हो, आप इस एनर्जी को लेकर के उनको चेस करो, आप उनकी इस अच्छी एनर्जी को लेकर के उनसे जलो, जीलस महसूस करो। तो इस तरह की भावना के साथ आपके पार्टनर काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।